तो चलिए फिलहाल 5 मिनट में 33 जिलों की खबरों में आज के लिए इतना ही, और आगे की खबरों को विस्तार से देखने के लिए सीधा एक बार फिर से रुख कर लेते हैं स्टूडियो का, जहां पर मौजूद है सहयोगी प्रियंका। जी प्रियंका। शुक्रिया हेमंत आपका इन तमाम खबरों के लिए। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। कल से दिवाली का 5 दिन का त्योहार शुरू हो जाएगा, लेकिन सीएम अशोक गहलोत ने आज ही दिवाली मना ली। उन्होंने राजस्थान के 200 से ज्यादा खास मेहमानों के साथ दिवाली का त्योहार मनाया। उन्हें अपने घर बुलाया, सम्मान के साथ उनको घर बुलाकर उनके साथ पटाखे भी चलाए, आतिशबाजी की और मिठाइयां खिलाकर उन्हें उपहार देकर विदा किया। दरअसल इस बार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान के उन बच्चों के साथ दिवाली का त्योहार मनाया जिन बच्चों के माता और पिता दोनों उन्हें कोविड-19 में छोड़कर चले गए। वे बच्चे अनाथ हो गए थे। मुख्यमंत्री समेत राजस्थान के 15 मंत्री और 20 से भी ज्यादा अफसरों ने ये दिवाली का त्योहार इन बच्चों के साथ मनाया। राजस्थान के कई जिलों से अफसर को इसकी जिम्मेदारी दी गई और 200 बच्चों की एक लिस्ट जमा की गई। इसके बाद बच्चों को सरकारी कर्मचारियों के साथ उनके परिवार और कुछ अन्य सदस्यों के साथ जयपुर लाया गया। जयपुर में आज दोपहर सीएम हाउस में उनके साथ दिवाली मनाई गई। नहीं सर, मैं कॉलेज में पढ़ती हूँ, स्कूल। अरे लंबी तो ये है सर, हाइट लंबी गई। क्या? हाइट लंबी गई इसकी। अच्छा, ये बात है। सर 22 साल का नौजवान रिटायर हो जाएगा, अब बताओ ये वो उसके बाद क्या करेगा? तो कई प्रश्न ऐसे हैं जो उनको धमकी दे दी गई, अगर आपने आंदोलन में भाग लिया तो आपकी नौकरी लगेगी नहीं। एक बच्चे ने बोला भी है, एक बच्चे बोला भी है अग्निवीर अच्छी नहीं है। अभी पूछा हमने अग्निवीर के बारे में, क्या नहीं वो अच्छी योजना नहीं है, लंबी नौकरी होनी चाहिए। तो कहने का मतलब है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को चाहिए देश क्या चाहता है वो काम करे। देश चाहता शांति सद्भाव प्रेम मोहब्बत रहे, देश चाहता हिंसा नहीं हो, देश चाहता महंगाई खत्म हो, देश चाहता बेरोजगारी कम हो, ये तो चाहता है। और जो वादे किए अधिकार उन्होंने खुद ने वादे किए वही चाहता भी वो पूरे हों, उस पर वो बिल्कुल फेल हो रहे हैं। और खबर उदयपुर से है। उदयपुर के प्रतापनगर थाना इलाके के मणप्पुरम गोल्ड लोन ऑफिस में हुई लूट के मामले में पुलिस ने बड़ी सफलता का दावा किया है। 85 दिन की कड़ी मेहनत के बाद पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। हालांकि अभी सोने की रिकवरी होना बाकी है। तो 2 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। सोने की लूट की वारदात को अंजाम दिया गया था। आईजी ने इसे लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कई बड़े खुलासे किए। आईजी ने कहा कि ये दोनों स्टूडेंट बनकर आए, पास में रेंट पे रहने लगे और रेकी कर इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। तो फिलहाल दोनों आरोपियों से पूछताछ जारी है, लेकिन अभी तक ये पता नहीं चल सका है कि लूट का सोना कहां रखा गया है, जिसे लेकर लगातार कोशिशें की जा रही हैं। जितने डिस्टेंट मूवमेंट्स होंगे और ट्रायल करना उतना मुश्किल हो जाता है। और किसी अब यहाँ के स्थानीय पुलिस के लिए भी प्रैक्टिकली देखें तो बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। हम ज़्यादातर जांच का दायरा आसपास के 1-2 स्टेट्स तक रहता है। तो बेसिकली इनका जो एक जनरल भी जो गोल्ड लोन कंपनीज़ की लूट की घटनाएं हुई हैं, पहले भी इस तरीके की जो घटनाएं होती हैं, तो एक जो प्लेस का चयन के पीछे ये रहता है कि डिस्टेंट होने से कई सारे इश्यूज उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। कांस्टेंट एफर्ट का रह पाना थोड़ा सा समय के साथ कम हो जाता है, पुलिस की प्रायोरिटीज चेंज हो जाती है। तो प्रदेश में एटीएम लूट और बैंक लूट की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। शुक्रवार को सवाई माधोपुर में बैंक ऑफ बड़ौदा की एक शाखा में लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। बाइक पर सवार होकर 3 बदमाश हथियार लेकर बैंक में घुसे और बैंक के कर्मचारियों की कनपटी पर पिस्टल तान दी। इसके बाद बैंक से 6,76,000 रुपए की नकदी लूटी और मौके से फरार हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने बैंक के सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू कर दिए हैं और पूरे मामले पर जांच की जा रही है। मैडम थोड़े एक आध पैकेट छोड़ भी देती गलती से तो क्या प्रॉब्लम? नीचे तो छोड़।
ये कैश काउंटर बंद होने का टाइम था, उस समय वो आए और हमारे ऑफिसर के ऊपर गन चालू किया और एक जो ब्रांच हेड की केबिन में एक स्टाफ जो गन है वो ब्रांच हेड की केबिन में लेके चला गया और उसने ब्रांच हेड के जो ऑफिसर वहाँ पे बैठा तो उसको गन चालू की। ब्रांच हेड हमारे मार्केट में गया हुआ था रिकवरी के लिए और एक जो गेट पर गया हुआ था तो इन्होंने जो ऑफिसर और से कैश लूट करने जाने की ये लगभग 4 बजे की बात सामने आई है और इस पर इनके आरोपियों के संबंध में हम तलाश करवा रहे हैं। क्या कुछ हथियार बंद थे सर ये? हाँ, जो स्टाफ ने जैसा हमारे को बताया कि इनके पास छोटा हथियार स्टाफ ने बताया। और बड़ी खबर जोधपुर से है, जहां पर रेप के आरोपी को ताउम्र कैद की सजा सुनाई गई है। पॉक्सो कोर्ट ने यह अहम फैसला लिया है। आरोपी सुमेर राम को फैसला सुनाते हुए उम्र कैद की सजा दी गई है। पॉक्सो कोर्ट ने 53 दिनों में पूरी सुनवाई की। कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए यह फैसला लिया है। तो जोधपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर दुष्कर्म के आरोपी को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। गंभीरता को देखते हुए कोर्ट ने यह बड़ा फैसला लिया है। पॉक्सो कोर्ट की ओर से फैसला सुनाया गया है और आरोपी सुमेर राम को आजीवन कारावास की सजा दी गई है। तो 53 दिनों में इस सुनवाई को पूरा किया गया और इसके बाद यह अहम फैसला कोर्ट की ओर से लिया गया है। तो फिलहाल यहां रुकेंगे, छोटे से ब्रेक ले, कहीं मत जाइएगा, तुरंत हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। पिछले 3 दिनों से तबादले की मांग को लेकर राज्य भर से आए तृतीय श्रेणी के शिक्षक जयपुर के शहीद स्मारक पर धरना और अनशन कर रहे हैं। तीसरे दिन भी सरकार की ओर से कोई सुनवाई नहीं होने से खफा शिक्षकों ने सरकार की सद्बुद्धि के लिए यज्ञ किया। शिक्षकों का कहना है कि हमें सरकार के नेता भविष्य निर्माता भी कहते हैं, मगर हमारी पीड़ा सुनने सरकार का कोई भी नुमाइंदा नहीं आ रहा। मजबूर होकर आंदोलन तेज करना पड़ रहा है। की तबीयत खराब हो रही है। हमारी अनशनकारी सुनील महिला की तबीयत खराब हो चुकी है और आज हमारी एक अनशनकारी महिला और जुड़ी है। कुल मिलाकर के 2 शिक्षक और 2 महिला शिक्षकों की धरना पे स्थल पर रामदान अनशन में बैठ गई हैं और पूरे प्रदेश से हमें समर्थन मिल रहा है। अब साहब उम्मीद तो यही कर रहे हैं कि इस यज्ञ से सरकार को सद्बुद्धि आनी चाहिए। पहले भी जब डोटासरा जी शिक्षा मंत्री थे तो उन्होंने खबर झुंझुनू से है। झुंझुनू के दुड़िया गांव के लाल शहीद जय सिंह को पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। शहीद की 7 साल की बेटी निर्वी ने अपने पिता को मुखाग्नि दी। इससे पहले गांव के लाल और देश के जाबाज शहीद को आखिरी विदाई देते वक्त हर व्यक्ति की आंखें नम दिखी। खास मौके पर तमाम अफसरों के अलावा सैनिक कल्याण राज्य मंत्री राजेंद्र गुढ़ा भी मौजूद रहे। व्यवहार भी अच्छा है, सबका साथ ड्यूटी करने में भी बहुत अच्छा ड्यूटी किया। उनका परिवार का साथ भी बढ़िया था, सबका साथ हमारे साथ अगर जो भी आता है शेयर भी करता है। अभी हम सभी को छोड़कर उसने गया, उस बार हम सारे दुखी हैं। परिवार पर जिस पर ये वज्रपात हुआ है, जिस तरीके से उस परिवार की स्थिति समझ से बात है। 2 सगे भाई पूरे साल भी नहीं, दोनों के बीच में एक ही बच्ची, माता पिता वृद्ध। और इस शेखावाटी हमारा जिला झुंझुनू, हमारा विधानसभा क्षेत्र गांव गुड्ढा दुड़िया, ये देश की हिफाजत के लिए पूरे हिंदुस्तान में हमारे जिला के जांबाजों ने देश की सुरक्षा का भार अपने कंधे पर उठा रखा है और ये हमारे लिए बहुत बड़े गौरव की बात है। और अब एक नजर डालेंगे पिंक सिटी टॉप 10 पर। दिवाली पर सरकार ने 30,000 से ज्यादा संविदा कर्मियों को नियमित कर दिया है। अब 9 साल की सर्विस पर 18,500 की सैलरी मिलेगी। वहीं 18 साल की सर्विस पर 32,000 की सैलरी मिलेगी। सीएम गहलोत ने अनाथ बच्चों संग दिवाली मनाई। सीएम ने बच्चों संग लंच किया और मिठाई और गिफ्ट भी दिए। इन बच्चों ने कोरोना में अपने मां बाप खोए हैं।
जमुआ रामगढ़ इलाके के बड़ी बिलोद गांव में पति ने अपनी पत्नी की धारदार हथियार से हत्या कर दी। हत्या की वारदात से इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना पर पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और घटना स्थल का मौका मुआयना किया। जयपुर वासियों को दूसरे सबसे बड़े पार्क की सौगात मिली है। सीएम अशोक गहलोत सिटी पार्क का उद्घाटन किया। जयपुर विकास प्राधिकरण में लक्ष्मी पूजन आयोजित किया गया। इस मौके पर आयुक्त रवि जैन ने दीपावली के उपलक्ष्य में जेडीए प्रांगण में मंत्रोच्चार के साथ मां लक्ष्मी की पूजा अर्चना की। जयपुर के सांगानेर इलाके में बदमाशों ने खाली प्लॉट में खड़ी एक सफारी और ऑल्टो कार पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। बदमाशों की यह घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। जयपुर की मस्जिद, रेसिडेंसी और मदरसे में और संपत्ति संरक्षण के लिए पिछले 8 सप्ताह से चल रहे आंदोलन के दौरान स्थानीय लोगों ने दबंगों पर धमकाने और पुलिस द्वारा दबंगों पर दबाव बनाकर काम करने का आरोप लगाया। लेह लद्दाख के दुर्गम इलाकों में केंद्र सरकार द्वारा कराए जा रहे विकास कार्यों को लेकर प्रेस प्रमोशनल ब्यूरो के प्रधान ने राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात की। पंचदीपोत्सव का पर्व कल से धनतेरस के साथ शुरू हो जाएगा। पुलिस शहीद स्मृति दिवस के अवसर पर जयपुर में लालबास स्थित रैपिड एक्शन फोर्स की 83 बटालियन में शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।